व्यक्ति बहुत प्रयास करता है और कई बार सफल नहीं हो पाता है और अपनी आर्थिक परेशानी के कारण वो कर्ज पे कर्ज लेता जा रहा है और कर्ज की ऐसे दलदल में फंस जाता है कि निकलना मुश्किल होता है। कई बार परिस्थितियां ऐसी हो जाती है कि संसार का कोई भी आदमी आपको कर्ज से निकालने में सक्षम ही नहीं हो पाता, या यूं कहे कि आप कर्ज के दलदल में ऐसे फंस जाते हैं जैसे कि पानी के अंदर हाथी फंस जाए और वो इतना भारी भरकम हाथी होता है और उसको भी कर्ज रूपी दलदल मगरमच्छ ने पकड़ लिया है, तो वो अंदर पानी में धंसता ही चला जाता है और वो कर्ज का बोझ जो होता है वो इतना बड़ा हो जाता है कि उसको बाहर का कोई प्राणी निकाल ही नहीं सकता। जिस प्रकार हाथी इतना विशालकाय होता है कि बाहर वाले दूसरे लोग निकाल ही नहीं पाते हैं, तो कर्ज का बोझ भी व्यक्ति के माथे पे ऐसा ही होता है कि जैसे एक कर्ज है, एक व्यक्ति जो कर्जदार है वो हाथी के समान हो जाता है और कर्ज होता है जो मगरमच्छ के जैसे उसका पाँव पकड़ के बैठा है, तो निकल नहीं पाता। इतना भारी बोझ होता है कर्ज वाले का और उसकी मानसिक स्थिति भी बहुत ही ज़्यादा परेशान दुखी होती है, वो अपना दुख किसी को बोल ही नहीं पाता है। तो आज इसके अंदर मैं एक ऐसा उपाय या एक ऐसे पाठ की चर्चा करूँगी जिसको करने से पहले ही दिन से असर शुरू हो जाता है व्यक्ति के ऊपर, कि आज आपने इसका पाठ करा और आपके ऊपर आज से ही असर शुरू हो जाता है। व्यक्ति की सबसे पहले तो मानसिक स्थिति सही होती है, उसमें आत्मविश्वास आता है और धीरे धीरे श्री हरि विष्णु की कृपा उसको प्राप्त होने लग जाती है और उसका सारा कर्ज धीरे धीरे चुकता हो जाता है। क्योंकि जब हमको संसार के कोई लोग साथ नहीं देते ना, तो उस समय सिर्फ परम शक्ति ईश्वर का ही हमको भरोसा होता है और आसपास के दुनियादारी वाले लोगों पे क्या विश्वास करना। जब परम शक्ति, परम ईश्वर श्री हरि विष्णु का हमको साथ मिल जाए तो फिर दुनिया वालों की क्या परवाह करना। ऐसा ही श्री हरि विष्णु का एक पाठ है गजेंद्र मोक्ष। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे, तीसरे, चौथे अध्याय के अंदर गजेंद्र मोक्ष का पाठ बताया गया है। उस पाठ को करने से व्यक्ति कर्ज से मुक्त हो जाता है। इसका पाठ हमको कैसे करना चाहिए इसकी भी मैं इसमें चर्चा करूँगी। तो कई बार ऐसा होता है कि कर्ज हद से ज़्यादा बढ़ गया है आपका, कि आप उतार ही नहीं पा रहे हैं। कई बार व्यक्ति आत्महत्या करने तक की सोच लेता है, जीवन समाप्त करने की सोच लेता है। कई घटनाएं हम आए दिन अखबार में पढ़ते हैं। तो आप ऐसा कुछ भी मत कीजिए और मेरे कहे अनुसार इसका पाठ एक बार करके देखिए। इसका पाठ करने के लिए आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है और साउथ की दिशा में मुंह करके ये गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना है। गजेंद्र मोक्ष की बुक गीता प्रेस की मिल जाती है सब जगह, नहीं तो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। 50-60 रुपए की बुक आती है, ये बुक ले आइए और इसका पाठ आप लगातार कीजिए। इसका पाठ करने का टाइम ये है कि आप सुबह में ही करें। श्री हरि विष्णु का पाठ सुबह में ही करते हैं तो तुरंत फलदायी होता है, क्योंकि भगवद गीता में श्री हरि विष्णु ने कहा है कि जो भी, जब ये गजेंद्र को मुक्त कर रहे थे, गजेंद्र जो एक हाथी है जो दलदल में फंस गया था और जिसको मगरमच्छ ने पकड़ लिया था, तो जब उसको मगरमच्छ का उसने मरते समय जब उसको कुछ नहीं सूझा तो उसने श्री हरि विष्णु को याद किया। क्योंकि जब भी व्यक्ति का अंतिम समय आता है ना, तो पूरे जन्म का लेखा जोखा उसके सामने आ जाता है। तो हाथी को याद आया कि पिछले जन्म में उसने श्री हरि विष्णु की भक्ति बहुत की थी और उसने श्री हरि विष्णु का नाम लेना शुरू किया। जब उसको बिल्कुल भी शक्ति सामर्थ्य नहीं रही मगरमच्छ से लड़ने की, तो उसने श्री हरि विष्णु का नाम लिया और श्री हरि विष्णु आए और आके उन्होंने गजेंद्र को, हाथी को उस मगरमच्छ से मुक्त कराया। मगरमच्छ का उन्होंने अपने चक्र से सिर को अलग किया, तो गजेंद्र मुक्त हुआ। मुक्त होने के बाद गजेंद्र को उन्होंने अपना पार्षद बना लिया और वो उसको अपने साथ ही अपने धाम में लेके चले गए। तो जाते जाते श्री हरि विष्णु ने कहा था कि जो भी प्रातःकाल उठते ही मेरा पाठ गजेंद्र के नाम से करेंगे, मुझे याद गजेंद्र के नाम से करेंगे, उनके मैं सारे दुख दर्द कर्ज से उनको मुक्ति कर दूंगा। तो कर्ज से मुक्ति के लिए ये पाठ इतना ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावपूर्ण है कि उसकी व्याख्या करना मेरी वाणी के लिए संभव ही नहीं है। जब आप इसका पाठ करेंगे और चमत्कार देखेंगे तो आपको खुद को ही पता लग जाएगा। इसका पाठ आप रोज़ करिए। इसको पाठ करने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आप आराम से, हिंदी में भी आती है, संस्कृत में भी आती है, आप इसका पाठ करें। बड़े से बड़ा कर्ज, करोड़ों का कर्ज है, वो भी आपका इससे चूकता हो जाएगा। इतना पावरफुल गजेंद्र मोक्ष का पाठ है। जिस प्रकार से हाथी दलदल में फंस गया, उसको निकालने के लिए श्री हरि विष्णु स्वयं आए और स्वयं आके उसको मुक्त कराया। इस पाठ को करने से भी
श्री हरि विष्णु स्वयं आते हैं और सारा कर्ज हमारा चूकता होता है। धीरे धीरे जब हम इनका पाठ करना शुरू करते हैं तो हमारी मानसिक स्थिति सही होती है, हम में पॉजिटिविटी आती है, आत्मविश्वास आता है कि हम कुछ कर सकते हैं। क्योंकि कर्ज से फंसा हुआ आदमी बहुत ही निराशा, डिप्रेशन में चले जाता है, उसको ये जीवन ही अच्छा नहीं लगता है और उसके रोज़ के खर्चे पूरे नहीं होते हैं, पैसा आता है और कर्ज की किस्तों में चले जाता है। तो सबसे पहले उसमें पहले ही दिन से आत्मविश्वास की वृद्धि हो जाएगी। 1 सप्ताह तक आप करोगे तो कुछ ना कुछ आपको परिणाम सकारात्मक दिखेगा और पैसे आपके टिकने लग जाएंगे कुछ ना कुछ आपके। और धीरे धीरे आप का चाहे लाख का कर्जा हो चाहे करोड़ का कर्जा हो, पूरा कर्जा उतारने की क्षमता गजेंद्र मोक्ष के पाठ करने से आ जाती है। तो श्री हरि विष्णु जब आते हैं, गजेंद्र मोक्ष जो भी गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हैं, श्री हरि विष्णु स्वयं आते हैं और सारे कार्य व्यक्ति के सिद्ध करके जाते हैं। एक बार अवश्य ही आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। अब देखो, आप गजेंद्र जो था हाथी, वो बिल्कुल फंस गया था, कई बहुत उसने प्रयत्न किया निकलने का। कर्जदार व्यक्ति भी जब फंस जाता है तो बहुत प्रयत्न करता है उससे निकलने का, कैसे न कैसे करता है, एक कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेता है, ये करता है, कई रणनीति अपनाते हैं। इसी प्रकार से जब हाथी का पाँव मगरमच्छ ने पकड़ लिया तो बाहर जो उसका परिवार था, क्योंकि यह हाथी अपने परिवार के संग घूमने के लिए, प्यास बुझाने के लिए निकला था। प्यास बुझाने के बाद इतना सरोवर इतना सुंदर था, इतने खुशबूदार वहाँ पे फूल वगैरह लगे थे कि वो सरोवर के अंदर चले गया और अंदर जाके वो कीड़ा करने लग गया। जिस प्रकार से व्यक्ति कर्ज लेते समय उसको बड़ा अच्छा लगता है, जैसे ही पैसे आते हैं बहुत सारे तो उसको बहुत बढ़िया लगता है, उसी प्रकार से इसमें भी बताया गया है कि उसको बहुत अच्छा आनंद की प्राप्ति हुई और वो उसके अंदर सरोवर के बीच में चले गया और कीड़ा करने लग गया, खेलने कूदने लग गया, अपने दूसरे परिवार के सदस्यों के ऊपर पानी छिड़कने लग गया। जैसे ही कि कर्जदार व्यक्ति के पास जैसे ही पैसा आता है वो खूब अपने घर में सब सामान ले आता है, फिर बाद में किस्त चुकाने में उसको दिक्कत आती है। तो वही मैंने स्थिति इसके अंदर बताई गई है कि वो फंस जाता है, मगरमच्छ उसका एकदम से आके पाँव पकड़ लेता है, वो बहुत असहाय होता है, बहुत चित्कारता है कि मैं परेशान हूँ, मुझे बचाओ, परंतु वो इतना विशालकाय होता है कि कोई उसको बचा ही नहीं पाता। उसके परिवार के सदस्य और कुटुंब कबीले के भी हाथी आ जाते हैं पर उसको निकाल नहीं पाते हैं। और मगरमच्छ जो होता है वो जल का जीव होता है, उसको जल में युद्ध करने में, कुछ भी करने में उसको कोई थकान नहीं होती है और हाथी पूरा थक जाता है। तो जब आखिरी का टाइम आता है, जब उसकी पूरी शक्ति शिथिल हो जाती है, तब वो उसको पूरा अपने पिछले जन्म याद आता है कि पिछले जन्म में उसने श्री हरि विष्णु की इतनी भक्ति करी थी, तो विष्णु भगवान की भक्ति करने में उसने शुरुआत कर दी आखिरी के टाइम पे। क्योंकि जब भी व्यक्ति का अंतिम समय आता है उसको भगवान ही याद आता है। उसने श्री हरि विष्णु को आर्द्र हृदय से, बहुत द्रवित हृदय से रो करके पुकारा। पुकारते ही भगवान विष्णु स्वयं गरुड़ के ऊपर आए और आके उन्होंने उसको बचाया। तो इसी प्रकार से जब आप स्वयं इसका पाठ करेंगे तो आपको बचाने के लिए विष्णु आएंगे ही आएंगे। 100% जितने भी लोगों ने ये किया है, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसको इसका सफल प्रयोग करने पे कोई परिणाम नहीं निकला हो। 100% आपका कर्ज मुक्त हो जाएगा। साथ ही इसका पाठ करने से व्यक्ति के अंदर घर में भी जो प्रॉब्लम होती है वो भी दूर होती है, घर में सुख शांति आती है, घर में मंगल कार्य होते हैं, बहुत सारे फायदे हैं गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने के लिए। गिनाने के लिए आपके पास मतलब इतने ज़्यादा पाठ हैं कि आप गिना भी नहीं सकते, इतना बढ़िया इसका असर आता है गजेंद्र मोक्ष का। इसका पाठ करने के लिए कि आप सुबह का टाइम ही होना चाहिए। इसके पाठ का यही नियम है कि सबसे पहले सुबह उठते ही आप अगर नहाएं चाहे न नहाएं, परंतु अपना मुंह और दातुन जरूर करें और फिर गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। गर्मी के दिन है तो आप स्नान आदि से निवृत्त होकर के करें, सर्दी के दिन है तो आप वैसे भी गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं। क्योंकि जब भी व्यक्ति समस्या से घिरा होता है, तो जब समस्या से घिरा होता है तो कोई जगह नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई जेल में भी बैठा है तो वहाँ भी करेगा। तो इस टाइप से आप जब इतने ज़्यादा परेशान हैं तो एक बार मेरे कहने से ये पाठ करेंगे तो आपको इतना चमत्कारिक प्रभाव होगा कि आप कमेंट किए बिना रह ही नहीं पाएंगे। और कमेंट को इस पाठ को इस वीडियो को पढ़ने के बाद कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें, ताकि आपकी शुरुआत इसी समय से हो जाए। आपका कर्ज सारा उतरे, आयु आरोग्य ऐश्वर्य की आपकी वृद्धि हो, इसी शुभकामना के साथ नमस्कार।